अब मैं आपको LSI का दिखाता हूँ। फर्ज करो आपने वही कीवर्ड जो था वो हमने सेलेक्ट कर लिया। lsigraph.com एक वेबसाइट है, ये मैं यहाँ पर दे भी दूंगा आपको। lsigraph.com साइट है, उस पर आपने जाना है। जब आपको कीवर्ड नज़र आ गया लॉन्ग टेल प्रो में कोई इजी वाला, जैसे हमें ये वाला नज़र आया यहाँ पे, हाउ डू यू गेट बेड बग्स, ठीक है। हाउ डू यू गेट बेड बग्स जो है उसका 30 है, क्योंकि उसके ऊपर कम कंपटीशन वाली साइट्स भी रैंक हैं। सही, तो आप ये देखें ना, ये 20 है, इसका पेज अथॉरिटी 20 है इसकी। तो ये वाले कीवर्ड जो हैं वो कम वाले भी यहाँ पे रैंक है, तो आप उसको आउट रैंक कर सकते हैं। ये 30 शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ LSI ग्राफ पे, हाउ डू यू गेट बेड बग्स। किधर गया जी? गूगल क्रोम की विंडो आपको आ रही होगी, शो हो रही होगी। हाउ डू यू गेट बेड बग्स। यहाँ पे आई एम नॉट अ बॉट बोलें, और क्योंकि लोग स्क्रिप्ट बना लेते हैं और वो ऑटोमेटिकली फिर वहाँ से वो ये टूल्स जनरेट करते रहते हैं। तो ये LSI ग्राफ में देखिए, ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपके कौन से आ गए हैं, LSI कीवर्ड्स जो गूगल की नज़र में कंटेंट में होने चाहिए। ठीक है, ये बात जिस चीज़ को समझ आई है 1 लिख के टाइप करें। यहाँ तक समझ है कंटेंट मार्केटिंग में? ओके, गुड गुड गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है ठीक है, गुड हो गया जी, फिट है। अच्छा, ये है जी, ये LSI बेसिकली लॉन्ग से कीवर्ड्स होते हैं। बेड बग स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये आप अपने एक लाइन में डाल सकते हैं। आई थिंक मदीहा को याद होगा कि शी रोट एन आर्टिकल फॉर माई वेबसाइट जो कि 10,000 वर्ड का था, और उसके अंदर इस तरह के 500 कीवर्ड्स थे एक आर्टिकल में। तो LSI ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपने जो आर्टिकल डालना है, जो आपका मेन कीवर्ड है वो एक ही होगा, जो है हाउ डू यू गेट बेड बग्स। वो टाइटल में आएगा और आपके लिंक में आएगा, लेकिन LSI कीवर्ड्स आपके डिफरेंट आएंगे आपके आर्टिकल के अंदर। अनस आई कैंट शो दैट, मैं वो नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन आपको मैंने इन डिटेल रूट्स बता दिए। आपको किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको इस थिंकिंग से भी निकलना है। हमारे इस ट्रेनिंग सेशन का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा आपको अपनी सक्सेस दिखाता है, तो आपको इस थिंकिंग से निकलना है कि यार आप बताओ आपकी निच कौन सी है, आपकी मार्केट कौन सी है, आपका कीवर्ड कौन सा है। जब आपने प्रोसेस सारा सीख लिया है तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट टू डू दैट एट योर ओन। ठीक है, आपने इसको खुद करना है, और जहाँ पे मुश्किल आ रही है आपने मुझसे पूछना है, मैं आपको गाइड करूंगा। ओके जी, नेक्स्ट है इसमें कि आपको ये सारे कीवर्ड्स मिल गए हैं। आपने सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो डालने हैं अपने आर्टिकल में, और आर्टिकल की लेंथ जो आपका मेन आर्टिकल है उसकी जितना भी उसको लेंथ ही कर लेंगे उतना ही बेटर है। वो भी मैंने जैसे आपको बताया, आपने जब एक कीवर्ड ढूंढ लिया, जैसे हम इसी कीवर्ड की बात कर लेते हैं जो जो हमने LSI में डाला है, हाउ डू यू गेट बेड बग्स। इस कीवर्ड को मैं सर्च करता हूँ गूगल में, और WebMD रैंक है यहाँ पर। WebMD क्यों रैंक है यार? WebMD बेसिकली साइट है हेल्थ रिलेटेड थिंग्स के ऊपर ऊपर है, जिसके अंदर डिफरेंट जो आपकी ड्रग्स इंफॉर्मेशन है, मेडिसिन की इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें। क्योंकि इसके ऊपर कोई अच्छी साइट नहीं है गूगल के पास जिसका कंटेंट जानदार हो, जिसके ऊपर डिटेल्स हो, इसलिए उसने इन चीज़ों को रैंक किया हुआ है। सही है, तो आप इनकी जगह ले सकते हैं। जी बिल्कुल बेशम, आप LSI कीवर्ड्स की गिग भी दे सकते हैं उस पे, फाइवर पे, और लोगों को कह सकते हैं कि आई विल गिव यू कीवर्ड्स टू रैंक योर आर्टिकल। कि आपके कीवर्ड के रिलेटेड मैं ऐसे कीवर्ड्स दूंगा जो गूगल के लेटेस्ट एल्गोरिदम्स के मुताबिक हैं। सेमेंटिक जिसको बोलते हैं हम लोग, सेमेंटिक सर्च होती है। आप अगर LSI को सर्च कर लें गूगल में, वो क्या चीज़ है, व्हाट इज़ LSI कीवर्ड्स, वो तो आपका ये आ जाएगा ना, LSI ग्राफ। देखिए इसका क्या है, LSI keywords क्या है? Latent semantic indexing are basically keywords that are semantically related to your primary keyword। ठीक है,
सेमेंटिकली रिलेटेड, सेमेंटिकली टेक्निकल टर्म है सर्च एल्गोस के अंदर और गूगल के सर्च डेटाबेस के रिलेटेड। ओके जी, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ दे आर नॉट जस्ट सिनोनिम्स। ठीक है, ये सिनोनिम्स नहीं होते, सिनोनिम्स रिलेटेड टू योर वर्ड होते हैं ना, हेलो हाय एंड दिस एंड दैट, ये मतलब इस तरह के वो चीज़ नहीं है। ये बेसिकली इनका मीनिंग ही वही होता है, दे आर सिमिलर इन मीनिंग, दे कैन बी डिफरेंट इन वर्डिंग। ठीक है, उनकी वर्डिंग कुछ और हो सकती है बट देयर मीनिंग शुड बी सेम। तो गूगल इतना अंडरस्टैंड करता है इन चीज़ों को, अगर आप सिमिलर मीनिंग वाले कीवर्ड अपने आर्टिकल में डालेंगे तो आप इजीली रैंक कर सकते हैं। एलएसआई क्लियर है आप लोगों को? कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं अभी भी। ओके गुड। मेयर इज वन लॉन्ग टेल प्रो में ये होता है कि वो उस कीवर्ड का, जैसे मैंने इन डिटेल अभी तो बताया आपको, कि वो 700-800 कीवर्ड्स ले आता है और आपको सबका कंपटीशन वगैरह बता देता है कि ये कंपटीशन है। तो आप वो क्लाइंट को दे सकते हैं। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है उसमें लो केसी वाले कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, लो केसी वाले कीवर्ड्स के फिर आप एलएसआई कीवर्ड निकालें और उसके ऊपर आप वो लिखें, आर्टिकल लिखें और पब्लिश करें। सेकंड इसके बाद आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ क्या होती है, आपने अपना कंटेंट वैल्यू एडिड बनाना है। अगर आप गूगल में वैल्यू एडिड लिखेंगे तो आप लोग देखिए कि आपको वहाँ से क्या चीज़ मिलती है। ओके, वैल्यू एडिड कंटेंट। ठीक है, अगर आप गूगल में वैल्यू एडिड कंटेंट लिखेंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी कि वैल्यू एडिड कंटेंट होता क्या है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू एडिड कंटेंट। और गूगल ये कहता है कि आपका कंटेंट वैल्यू एडिड होना चाहिए। जब भी आप लोग किसी चीज़ के ऊपर लिखें तो लोगों को उससे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो आपने ये फोकस करना है कि जैसे बेड बग्स है, हाउ डू यू गेट बेड बग्स, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि बेड बग्स क्यों आते हैं, आपके कारपेट में कोई इशू है या आप नीचे कोई कोटिंग, तो विनाइल फ्लोरिंग में कौन सी प्रिकॉशंस आपको करनी चाहिए शुरू में, सोल्यूशन वगैरह उसमें जो आप सोल्यूशन वगैरह लगाएंगे उसको फिक्स करने के लिए, उससे पहले आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है और ये सब चीज़ आपको बतानी है। और अगर कारपेट आपका वो है क्लीन नहीं है ठीक से, उसकी वजह से बेड बग्स हैं, क्लीनिंग प्रोसेस कितनी देर बाद होना चाहिए एक एक रूम का, अगर उस रूम में 2 बंदे रह रहे हैं, अगर उस रूम में 4 बंदे रह रहे हैं तो क्लीनिंग कितनी देर बाद होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। उस आर्टिकल को आपने फुल जानदार बनाना है गूगल की नज़र में और वो कहेगा वाकई इस कंटेंट में चीज़ है। अभी आपके सामने मैंने ये रैंडम ही कीवर्ड उठाया है ना, और ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं अपने माइंड से सोच रहा हूँ, गूगल भी इन चीज़ों को आपको अकोमोडेट करता है और उसका रिवार्ड देता है कि अगर आप इतनी चीज़ों से एक पीस ऑफ कंटेंट में ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका कंटेंट वैल्यू एडिड होगा और वैल्यू एडिड कंटेंट की वजह से आप रैंक करोगे और उसकी वजह से आप रैंक कर जाओगे। और बेहतर ये होगा कि आपको वैल्यू एडिड कंटेंट ही बनाना है। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग ना हो वो कंटेंट कैसे लिखें, उनके लिए कोई टूल है? टूल इसके लिए कोई नहीं होता मेरे ख्याल से, कंटेंट के लिए सबका मैनुअल ही होता है और आप लोगों को चाहिए कि आप जो है उसके लिए मैनुअली सर्च करें और लिखवाएं। अगर आप लिख नहीं सकते तो किसी राइटर से लिखवा लें। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 300 रुपीज़ में 300-350 रुपये में 500 वर्ड का आर्टिकल मिल जाता है और आपको बहुत सारे राइटर्स मिल जाएंगे, आप उनसे लिखवा सकते हैं। ठीक है, बहुत कॉस्टली नहीं है, फाइवर से कॉस्टली पड़ेगा आपको। अगर हम अपने ऑल कंपेटिटर से लॉन्ग कंटेंट लिखें देन हमारी वेबसाइट विदाउट नो 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 अनस विदाउट बैकलिंक नहीं होगी। अगर कीवर्ड का कंपटीशन है तो बैकलिंक तो आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन कंटेंट आपने उनसे बेहतर बनाना है। सबसे पहला फोकस जो है वो आपने उससे बेहतर बनाना है। राइटर सजेशन में हमारे इसी ग्रुप में मदीहा हैं जो ऑलरेडी मेरे लिए भी लिख चुकी हैं, आप उनसे रीच कर सकते हैं।
उनसे आप लोग लिखवा सकते हैं। तो ये था जी हमारा वैल्यू एडिड कंटेंट की बात आ गई। वैल्यू एडिड कंटेंट में अब आगे आ जाती हैं कंटेंट डेकोरेशन। तो कंटेंट को आपने डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें इमेजेस ऐड करेंगे। ठीक है, रिलेटेड इमेजेस ऐड करो और उसके अंदर रिलेटेड वीडियोस ऐड करो। जैसे बेड बग्स है, अगर हम लोग यूट्यूब लिखता हूँ स्पेस दिया मैंने, तो नाउ आई कैन सर्च इन यूट्यूब बेड बग्स। मुझे यूट्यूब में बेड बग्स के ऊपर वीडियोस चाहिए। ओके अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बेड बग्स के ऊपर नेशनल जियोग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, अब आप ये भी डाल सकते हैं अपने कंटेंट में। कंटेंट लिखते लिखते बीच में थोड़ी ये डॉक्यूमेंट्री डाल दें, या हाउ टू फाइंड बेड बग्स आप ये डाल सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें आप जो है यहाँ से डिफरेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आप डाल सकते हैं। हाउ टू किल बेड बग्स विद हाउस होल्ड आइटम्स, ये भी चीज़ है। और ये कोई बंदा देसी टोटका बना रहा है कि कैसे बेड बग्स को आप किल कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप बेड बग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। नहीं नहीं मियां रिजवान, इसमें आपको कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। यूट्यूब की वीडियो आप एम्बेड कर सकते हो अपने कंटेंट में, उससे कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। और आपने बेसिकली जो मैं फोकस यही कर रहा हूँ कि आपने वैल्यू एडिड कंटेंट बनाना है और उससे आपकी साइट जो है वो रैंक होनी है। और 500 वर्ड का आर्टिकल रखें, उसमें वीडियोस डालें, उसमें इमेजेस डालें। इमेज का सबसे बेहतर जो तरीका है, वो सबसे अच्छी साइट जो मुझे लगती है दैट इज़ पिक्साबे। ओके, pixabay.com, ये भी लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। विदाउट बैकलिंक वो साइट्स रैंक होती हैं जिनका कंपटीशन नहीं होता। ये मुझे प्राइवेट आ गया नाम भाई। प्राइवेट आ गई है, मैं चलें पब्लिक कर देता हूँ। ये पिक्साबे मैंने आपको साइट भेज दी, आप यहाँ से बहुत सारी इमेजेस देख सकते हैं। मैं बेड बग्स लिख देता हूँ यहाँ पर, शायद कोई मिल जाए। तो ये एक बग की उसने बनाई है। अब बेड की लिख लें और उसके ऊपर आप वो खुद से भी लगा सकते हैं। बग्स लिख लें सिंपल, बेड ना लिखें, बेड का नहीं होगा उसके पास। ओके, ये बग्स की आ जाती है इमेजेस। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर अपना कंटेंट का पीस डाल सकते हैं। कंटेंट का पीस डालने के लिए सबसे जो बेहतर साइट है दैट इज पिक्साबे हो गया था, कैनवा। यार असल में कीबोर्ड में थोड़ा इशू है, इसका ए का इशू है, और कीबोर्ड न्यू ऑर्डर किया हुआ है, जैसे ही आएगा आई होप जल्द आ जाएगा। कैनवा, canva.com है सेकंड साइट। इसके ऊपर जाके आप जो जैसे आर्टिकल में आप देखते हैं ना, लोगों ने ऊपर वर्डिंग लिखी होती है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके अपने फेसबुक से इसको लॉग इन करें और आप जो है पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर बेड बग के रिलेटेड कोई दो चार वर्डिंग लिख दी और पिक्चर की थोड़ी लाइट वगैरह चेंज कर दी और थोड़ा उसको क्रॉप कर दिया, तो आपको वो भी कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन pixabay.com जो साइट मैं बता रहा हूँ उस पर कॉपीराइट नहीं आता, वो फ्री इमेजेस हैं, आप वेबसाइट पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस साइट से इमेज यूज़ करने से गूगल की आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, गूगल से आप कैसे इमेजेस ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल पे जाएं। ठीक है, google.com में जाके आपने बेड बग्स देखा, बेड बग्स में हमने इमेजेस देख लिए। ओके, इमेजेस में जाके आपने सर्च टूल में जाना है। सर्च टूल में जाके आपने यूज़र राइट्स में जाके लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज विद मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसको सर्च कर लेना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो अब ये जितनी इमेजेस हैं वो फ्री हैं, फ्री फॉर यूज़ हैं। सही, अब ये वाली वो इमेजेस हैं जिसको गूगल अलाउ कर रहा है कि आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, नॉन कमर्शियल है। तो इस स्टेप की समझ आ गई है आपको कि गूगल से आप कैसे इमेजेस ले सकते हैं। सिंपल गूगल इमेज नहीं यूज़ करनी आपने, वो कॉपीराइट आ जाएगा। ओके, ग्रेट।
ठीक है, ये वाली जो है ये देखें, ये बेड बग्स की वजह से, ये बेड बग्स की बहुत अच्छी पिक्चर है, आप ये लगा सकते हैं, ये बेड बग्स का एक पिक्चर है। तो गूगल से आपको बहुत सारी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी, और ये सारी वो इमेजेस हैं जो कि आपको गूगल कॉपीराइट इस पे नहीं देगा, और गूगल ने खुद अलाउ की हैं अपने एडवांस सर्च टूल में जाके। आप सर्च टूल में जाएं, सर्च टूल में जाके यूज़र राइट्स वाले कॉलम में जाके लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल रिव्यूज़, उससे क्या होगा कि आपको फ्री वाली इमेजेस मिल जाएंगी। इन्फोग्राफिक कहाँ से उठा सकते हो, ये तो सिंपल हो गया कि आपने गूगल से उठा लिए। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर इन्फोग्राफिक अपना खुद से बनाते हो, उस पर थोड़ी मेहनत होगी आपकी, मेहनत ये बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। गूगल में जाके आप फैक्ट्स ढूंढेंगे अपने टॉपिक के, कि इसके क्या फैक्ट्स हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, जो भी आपका टॉपिक है, लाइक बेड बग्स है तो बेड बग्स के बारे में ढूंढोगे, हिस्ट्री उसकी क्या है, आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा। उसको आपने ग्राफिक में बनाना है, इन्फोग्राफ्स। उसका इन्फोग्राफिक बना के जब आप अपनी साइट पे लगा देंगे, फिर जब आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे तो लोग उसको आगे शेयर करेंगे, तो लोग उसको आगे शेयर करेंगे, जिससे आपको नेचुरल लिंक्स मिलेंगे। तो लिंक बिल्डिंग में भी इन्फोग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो लिंक बिल्डिंग में भी इसका अच्छा खासा फायदा होता है। ये जैसे आप किसी साइट को उठाओगे, इसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, बड़ी जल्दी वो बंद कर दिया, ये ओपन, ये था, इससे नहीं मिलेगा दूसरा वाला, इससे भी मिलेगा, लेकिन मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे एक कोड आएगा, ये इन्फोग्राफिक था ना, ये उसने बोला है कि जस्ट ये वाला कोड आप उठाओ। ओके, ये वाला कोड आप उठाओ और अपनी जाके पोस्ट में, वर्डप्रेस की पोस्ट में कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, जब आप पेस्ट करोगे तो वो शो हो जाएगा, या मैं आपको अगर करके दिखा दूं तो आई थिंक बेहतर होगा। क्यों इमरान? जी बिल्कुल, शो कर दे। अच्छा जी, आई मंसूर, मेजर जितने भी इन्फोग्राफ्स होंगे उन सब में नीचे जो है उन्होंने ऐसे कोड दिया होगा। ठीक है, ये कोड ऐसे दिया होगा, ये कोड दिया होगा, और आपने जस्ट ये कोड कॉपी करके अपनी वर्डप्रेस की पोस्ट में जाके पेस्ट कर देना है। अगर ये नहीं दिया तो आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके तो कॉपी कर लोगे इसका यूआरएल इमेज का, और अपने वर्डप्रेस की पोस्ट में डाल दोगे, और नीचे लिखोगे कि सोर्स इसका क्या है, सोर्स ये आपको लिंक देना होगा कि यहाँ से मैंने कॉपी किया है, यहाँ से लिया है। इन्फोग्राफ कभी भी आपने वैसे नहीं लगाना, उसको प्रॉपर आपने गूगल को बताना है कि कहाँ से उठाया ये। अच्छा जी, पोस्ट आ गई इस पे। ठीक है जी, ये मैंने इस पे न्यू पोस्ट डाली, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेड बग्स, और यहाँ पर जस्ट मैं आ गया यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट करता हूँ विजुअल को, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको दोबारा विजुअल करता हूँ, तो ये देखें आपके सामने इन्फोग्राफिक आ चुका है। सही है जी, समझ आ गई है तो 1 लिख दें आप लोग, के इतना कर लोगे आप लोग। और आई थिंक इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट भी पड़ेगा कंटेंट के ऊपर और अप्रूवल के ऊपर। क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि इन्फोग्राफिक्स से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एसईओ के हवाले से। जी जी बिल्कुल पड़ेगा, और ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। और यहाँ पर आपको गूगल को बताने की ज़रूरत नहीं है मैंने कहाँ से उठाया है, मुझे उम्मीद है नीचे आ गया होगा खुद ही, ये आ गया ना। जी बिल्कुल। ये उसने वो जो कोड आपको दिया था,
वो जो कोड उसने आपको दिया है कॉपी करने के लिए, उसमें उसने खुद ही अपना सोर्स भी डाल दिया है। तो आपको ये भी टेंशन नहीं है कि आपको गूगल को बताना है कि कहाँ से लिया है और क्या सीन है। तो जहाँ भी इन्फोग्राफिक होगा वो ऐसे ही आएगा। ये देखें जी, अब मेरी साइट पे ये शो होना शुरू हो गया। अभी मैंने पोस्ट सेव नहीं की हुई, लेकिन ये जस्ट वो कोड कॉपी किया था और ये हमारे कंटेंट में आ चुका। और ये नीचे उसने खुद ही उसको सोर्स भी दे दिया। मैं इसको क्लिक करूँ, ऐड बिना क्लिक हो जाए। इसको क्लिक करूंगा तो वो बेड बग्स पे ही चला गया जहां से हमने उठाया है, उस पोस्ट पे चला गया। ठीक है, तो ये थी जी इसकी छोटी सी गेम। इसको लीव सर कुछ सवाल है। इन्फोग्राफिक्स की। जी जी, क्या सवाल है? आप पूछ रहे हैं जिस वेबसाइट से उठा के डाला है, क्या वो क्लेम नहीं कर सकते इन्फोग्राफिक्स के हवाले से? नहीं, बेसिकली इन्फोग्राफिक्स इज फ्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो यूजर बनाता ही इसलिए है कि दूसरे यूजर उसको अपनी वेबसाइट पे लगाएं। ठीक ठीक, है। उससे उसको बैकलिंक मिल जाता है। ये राशिद अपने सवाल को रिपीट कीजिएगा काइंडली। आइदर कोड वर्क अदर देन डब्ल्यूपी। एग्जैक्टली, इट वर्क्स एवरीवेयर। आप कहीं पर भी इसको डालोगे तो वो जो भी सर्विस होगी, PHP, HTML या एनी अदर लैंग्वेज, वो उसको रेंडर ऐसे ही करेगा और आपको ऐसे ही इमेज शो होगा। ठीक है, ठीक है ओके सर। जी, हाँ जी, कर लेंगे। इन्फोग्राफिक वाला सेक्शन हमारा खत्म हुआ। और आप ये देखें कि जैसे आपने किसी का बेड बग्स उठा के लगा दिया और उसको लिंक दे दिया, अगर आपने इतना काम खुद किया होता तो लोग आपका भी तो इन्फोग्राफिक उठा के लगाएंगे ना, तो एग्जैक्ट। उससे आपको लिंक्स मिलेंगे। इन्फोग्राफिक्स हो गया, अब हमारा आ गया यूट्यूब की वीडियोस। यूट्यूब वीडियोस का मैंने आपको पहले दिन बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप रिलेटेड कीवर्ड जो भी है, जैसे बेड बग की हमने वीडियो निकाली थी, वो वीडियो आप अपने आर्टिकल में डालें। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज आपने डालनी है, दैट इज योर पिक्चर, इमेज। इमेज का मैंने आपको लास्ट में भी बताया कि गूगल से आप किस तरह निकाल सकते हैं। वो सबको क्लियर है ना कि गूगल से कॉपीराइट इमेज आप कैसे निकाल सकते हो कि कॉपीराइट ना आए आपको। वो चीज़ आपने डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको थोड़ा लुक्रेटिव ग्राफिक्स चाहिए, थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव ग्राफिक्स चाहिए, गूगल इमेजेस में इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, तो आपने पिज्ज़ा बे पे जाना है। ठीक है, पिज्ज़ा बे का मैंने उस दिन भी आपको जिक्र किया था। पिज्ज़ा बे के ऊपर भी रॉयल्टी फ्री इमेजेस पड़ी हैं, और इन इमेजेस की जो सर्टिफिकेशंस हैं वो गूगल की नज़र में ऐसी हैं कि एवरीवन कैन यूज़। उस पर गूगल पेनल्टी नहीं करेगा आपको। फ्री हाई क्वालिटी इमेजेस। तो आपका अगर बेड बग्स हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हो, कोई नेचर टाइप कोई चीज़ ले लें। नेचर लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे ये इमेज है यहाँ पर, ये तो लेडी बर्ड है। अच्छा, ये है जी, इस इमेज में आप लोग टाइटल डालो या कोई ऐसी चीज डालो। बेड बग का अगर आर्टिकल है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक। मैं इसमें ये करता हूँ 630 वाली इमेज, इसको व्यू करता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ कैनवा पे, canva.com, और ये ओपन होती है अभी। ये हमारे पास इमेज आ गया, जो कि हम लोग कहाँ पे डालेंगे, ब्लॉग की जो आपकी होती है ना, फ्रंट के ऊपर इमेज आ रही होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आई मंसूर के ऊपर है डिफरेंट, जो आपकी फीचर्ड इमेज हम उसको बोलते हैं, वो फीचर्ड इमेज हम लोग डालेंगे। अच्छा जी, मैं साइन अप करता हूँ इसको विद फेसबुक। ये था जी ब्लॉग मेरा। और अगर आप नीचे आए, ये जो इमेज आ रही है ना, दैट इज फीचर्ड इमेज। और अगर मैं शो मोर पे जाता हूँ, तो ये जो इमेज आपको हर आर्टिकल में फर्स्ट पे दिखेगी, दैट इज फीचर्ड इमेज। ये आपने अच्छी लगानी है। जैसे ये है, ये इस आर्टिकल की लगाई है,
ये सेमेंटिक सर्च की लगाई है, ये इसकी लगाई है मैक्सिमाइज गूगल एडसेंस रेवेन्यू, ये सेमेंटिक एसईओ हाउ टू सिक्योर फ्यूचर रैंकिंग्स, ये इसकी बनाई है। तो ये सारी कैसे बनाई है, ये डिफरेंटली देखिए, ये नेचुरल सी चीज़ है। ये टैक्सी की मैंने कैब की इमेज लगा दी तो अट्रैक्टिव लग रही है, ये करेंसी की लगा दी, कैलकुलेटर्स वगैरह, पिज्ज़ा पे, ठीक है, ये किसी आईपैड वगैरह की लगा दी। तो आपने एक जनरल सी इमेज उठानी है और उसकी लुक अच्छी आएगी। आप यहाँ से जो है फेसबुक पोस्ट कर लो उसको, ठीक है, और इस इमेज को आपने उठाना है, ये वाली को, so इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये अनटाइटल आ गया। अच्छा जी, अपलोड करें, यहाँ पर अपलोड योर ऑन इमेज। अच्छा जी, यहाँ पर मैं उसका लिंक दे देता हूँ। अबे यार, एक मिनट यार, मैं डेस्कटॉप कर दूँ, आपको दिख तो नहीं रहा होगा अभी क्या कर रहा हूँ? अभी दिख रहा होगा, अभी ये दिख रहा है ना, कैनवा तो आ रहा है ना? अच्छा, यहाँ पर आप अपलोड योर ऑन इमेज करें और यहाँ पर मैंने वो ब्लॉग का यूआरएल दे दिया, इसको मैंने एंटर किया, ये पिज्जा बेस से डाउनलोड करके कैनवा पे डाल देगा। आपका विंडोज का जो एक्सप्लोरर है कर रहा है उसको। ओके, ये आ गई, इसमें इमेज आ गई। यहाँ पर आप इसको क्लिक करो, ये अपलोड हो रही है। आपने अच्छा जी, उम्मीद है हो जाएगी कंप्लीट। सुनो, ये अपलोड कर दी, ये मैंने क्लिक किया तो ये आ गई। तो ये फेसबुक पोस्ट के लिहाज से तो छोटी थी, लेकिन मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा, नो इश्यूज काफ़ी। अच्छा जी, ये आ गई थी हमारे पास इमेज, इसको आपने स्ट्रेच करके पूरी कर देना उस पर। और यहाँ पर अब आप आ जाएंगे जी एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स में आके शेप्स में, और शेप्स में आपने कोई एक शेप ले लेनी है। यहाँ से मैं यही ले लेता हूँ, राउंड वाली। इस शेप को थोड़ा स्ट्रेच करो, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा डाउन कर दो, ठीक है। और इसका वो किधर गया कलर वाला, अच्छा ये आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी पे जाओ, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम करो, यहाँ पे जाओ, कलर इसका येलो कर दो या कोई ग्रीनिश कर दो तो थोड़ा उठ जाए पिक्चर में। उसने वैसे ही उड़ा दिया, इसको दोबारा करता हूँ, ये किया जी, ये कर दिया हमने लाइट, ये इसको लाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट और हेडिंग डाल दी, हेडिंग में हमने लिख दिया जी बेड बग्स, बेड बग्स, बेड बग्स इन्फोग्राफिक 2016। फोटोग्राफी जा रहा है, ओके जी। ये मैंने इसको, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 80।
ओके, ये हम कर देते हैं वाइट। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं डाउनलोड वेब के लिए। इस तरह से ये होगा कि आप जो इमेज बनाएंगे इस पे तो कोई कॉपीराइट वगैरह का सीन नहीं रहेगा, और पहले भी वो कॉपीराइट नहीं थी, लेकिन ये है कि आपको अट्रैक्टिव डिज़ाइन इस तरह से बन जाएंगे जब आपके ब्लॉग के ऊपर सारी पोस्टें जितनी भी आप करोगे, जितनी भी पोस्टिंग आप करोगे सबकी ऐसे ही होगा। तो उससे क्या बनेगा कि एक ब्लॉग की अच्छी लुक बनेगी, और आपने एक ही साइज रखना है हर हर इमेज का। अपने आर्टिकल में भी ऐसे इमेजेस डालें, उसके ऊपर छोटे छोटे फैक्ट्स लिख के, और अपना जो भी आपका पोस्ट है ब्लॉग की तो उसको भी ऐसे ही लिखें, तो ये ऐसी दिखेगी। ठीक है, ये आ रही है स्क्रीन आपको, इमरान दिख रही है? आई थिंक इमरान भी अवेलेबल नहीं है। जी जी ठीक है। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा काम हमने जस्ट किया है, लेकिन उसकी विजिबिलिटी अच्छी है। ठीक है, उसकी जो फुल विजिबिलिटी होगी वो आपको एक अच्छी इमेज बन जाएगी, जो आपके ब्लॉग के लिए एक अच्छी इमेज बन जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बेड बग ही ढूंढना है, ये जस्ट मैंने आपको एक करके दिखाया कि आप कोई भी इमेज लेके उसके ऊपर अपना टाइटल लिख सकते हैं। ये ना हो कि आप वो एक सेंट्रिक सोच लेके बैठ जाओ कि यार बेड की इमेज होगी तो उस पर अच्छा लगेगा। नेचर की इमेज हो, फ्लावर्स की हो, डिफरेंट इमेजेस हो, उसके ऊपर आप लगाएं और उसको ब्लॉग में लगाएं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इमेज के अंदर आल्ट टैग्स। ठीक है, आल्ट टैग्स आपने कैसे यूज करने हैं, जो इमेजेस आप लगाएंगे अपने कंटेंट के अंदर तो उसमें आपने आल्ट यूज करना है। और आल्ट टैग जो होता है, ALT टैग, वो आपकी इमेज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप गूगल में कुछ सर्च करते हो ना, मेरे ख्याल से मुझे दोबारा से iMansoor खोलना पड़ेगा, iMansoor.com। बल्कि यहाँ से खुला हुआ है, और डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आगे जाता हूँ पोस्ट में। पोस्ट के अंदर आ जाती है जी, शायद कहीं पर इमेज डाली हो। ये इमेज है, इसमें होगी इमेज, यस बिल्कुल होगी। अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है सबको? वन लिख के रिप्लाई कीजिए जिसको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की स्क्रीन आ रही है। वर्डप्रेस अगर आपको दिख रही है तो बताइए। ओके फाइन। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि ये कंटेंट लिखा हुआ है, और इस कंटेंट में यहाँ पर कुछ इमेजेस आ रही हैं। ये आर्टिकल के ऊपर इमेज है, ठीक है, और ये आर्टिकल की बॉडी में एक इमेज डाली हुई है, सही है। और इसके अलावा अगर कोई इमेज होगी तो आ जाएगी। एक इमेज ये डाली है, तो 3 इमेज इसमें टोटल हैं। जो मैंने इमेज अभी आपको बना के दिखाई वो हमने यहाँ पर लगानी है, फीचर्ड इमेज। ठीक है, इस तरह की इमेजेस आप बना के यहाँ पे लगाएंगे। ये आर्टिकल के शुरू में जैसे मैंने दिखाई ना, जो शो हो रही हैं, वो ये इमेजेस हैं। तो यहाँ पर ये जो इमेज आप आर्टिकल में यूज कर रहे हैं, इनको आपने कैसे कीवर्ड लगाना है इसमें। इसको आपने, ये है कि टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये विजुअल है ना, आप टेक्स्ट पे आ गए। टेक्स्ट में आगे देखें, यहाँ पर ये इमेज है, ये इमेज का कोड होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोड है। ठीक है, यहाँ तक ये इसके अंदर एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं आर्ट। ठीक है, आर्ट टैग होता है जो कि बताता है गूगल को कि ये इमेज किसके बारे में है, इसका टॉपिक क्या है। मैंने यहाँ पे जस्ट EDU लिखा हुआ है कि ये EDU साइट के लिए। ठीक है, अगर मैं नीचे आता हूँ
तो दूसरी इमेज के लिए देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। ओके ये है, ठीक है, ये सेकंड इमेज आ गया। क्लियर है जी। इस इमेज में देखें, ये इमेज है WP, इसको सेंटर अलाइन किया है, यहाँ पे अपलोड पड़ी हुई है, कंटेंट अपलोड स्क्रीनशॉट। ये उसका आर्ट क्या है, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स। ठीक है, कि जब कोई बंदा एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स को सर्च करे, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स को अगर कोई बंदा सर्च करे तो मेरी ये वाली इमेज गूगल इमेजेस में आ जाए। ठीक है, तो ये बात अगर क्लियर है तो आप 1 कीजिए। अगर आपको अभी भी कंटेंट में इमेज टैग की समझ नहीं आई तो मैं उसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वैसे इसमें है कुछ नहीं, रिपीट कर देता हूँ। ओके, आर्ट लगाएं कैसे? अनस, जब आप वर्डप्रेस में इमेज अपलोड करोगे तो आर्ट लग जाएगा। क्या करें? अगर आप इमेज लगा दोगे वर्डप्रेस में अपलोड करोगे तो उसमें आर्ट ऑटोमेटिकली ही आ जाना है। आपने जस्ट उसको टेक्स्ट पे करके उसको एडिट करना है, और उसमें कोई आपने लंबा चौड़ा काम नहीं करना, जस्ट उसको जाके एडिट करना है। नहीं, वो भी नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। बास टाइम गूगल जो है वो जो आपका आर्टिकल में आ रहा होता है वो लगा देता है, इमेज का जो टाइटल है वो भी लगा देता है। जैसे इस इमेज का तो वो नहीं था। इसको दोबारा स्क्रीन पे लेके जाता हूँ क्रोम पे। ये देखिए ना, इमेज का नाम तो ये है भाई, screenshot16.png, लेकिन आर्ट में क्या आ रहा है, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स। ठीक है, ये हमने खुद से लगाया है, तो ये विजुअल है। चले मैं इसी कंटेंट में एक और पिक्चर लगाता हूँ। कंटेंट रैंक है यार, मसला ना हो, नई पोस्ट बना लेते हैं। पोस्ट रिवीजन बढ़ जाती है ना जब आप उसको सेव करते हो, तो वो सही नहीं होता। तो मैं न्यू पोस्ट में ये जो इमेज अभी हमने बनाया है वो लगा के देखता हूँ क्या बनता है, आर्ट हम कैसे लगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए हम लोग। ऐड मीडिया करता हूँ, लाइब्रेरी में ही कोई ना कोई पिक्चर पड़ी होगी, कोई लगा देता हूँ। अच्छा, ये आ गई, ये मैं अपनी पिक्चर ही लगा देता हूँ, यही इंसर्ट इन पोस्ट। ये पिक्चर लग गई जी, अभी मैंने कोई आर्ट तो नहीं लगाया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट पे क्या आ रहा है, आई मंसूर। सही है, हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है। एसईओ डिस्कशन कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पिक्चर जो है वो एसईओ पे ऊपर डिस्कशन हो रही थी। ठीक है, तो आप जो है, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा गूगल में एसईओ डिस्कशन सर्च करे तो मेरी ये पिक्चर रैंक हो जाए, गूगल इसको समझे कि ये एसईओ डिस्कशन के ऊपर है। अब क्लियर है जी सबको? अभी दोबारा 1 टाइप करें, समझ आ गई है तो ठीक है जी। एग्जैक्टली एक से ज्यादा भी आप आर्ट दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, दे सकते हो, लेकिन एक सेम कीवर्ड को बार बार रिपीट ना करो। जैसे मैं एसईओ डिस्कशन कर रहा हूँ और मेरे पास इस तरह की 12 तस्वीरें हैं या 15 पिक्चर्स हैं, तो मुझे चाहिए कि एसईओ डिस्कशन में थोड़ी सी वेरिएशन ले आऊँ। ठीक है, एसईओ टॉपिक डिस्कशंस, एसईओ डिस्कशंस, एसईओ कीवर्ड डिस्कशंस, एसईओ डिस्कशंस, इस तरह करके उसको रिपीट करूँ ताकि वो बार बार ओवर ऑप्टिमाइज ना हो जाए। सही। एक तो होती है स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट ऐसी होती है जिसके ऊपर एक दफा से एक दफा एक वेब बना दी जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि उसके ऊपर कोई नया कंटेंट नहीं डाला जाता। लाइक एक बिजनेस है, कोई एक छोटी सी कंपनी है, उनकी 2-3 सर्विसेज हैं, उन्होंने वो सर्विसेज ऊपर लिस्ट कर दी, एक वेब पेज बना दिया, दैट्स इट, खत्म। फिर साल साल वही चलती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, एक होती है डायनामिक वेबसाइट।
डायनामिक वेबसाइट वो होती है जिस पे कंटेंट डेली के बेसिस पे नया डलता रहता है। उस पे ये नहीं होता कि बस वो एक सेक्शन बन जाएगा और 2-3 प्रोडक्ट्स होंगी और वही रहेंगी। उसमें ये होता है कि कंटेंट चेंज होता रहता है, उसमें कैटेगरीज बनती हैं और उन कैटेगरीज में डिफरेंट कंटेंट के पीसेस डाले जाते हैं, जिसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं कि ये इतने आर्टिकल इस कैटेगरी में डाल दिए हैं, इतने आर्टिकल इस कैटेगरी में डाल दिए हैं, और ये इस तरह से चलता है। तो अभी जो एसईओ के लिए जो ज्यादा बेहतर होती है वो वेबसाइट होती है जो डायनामिक हो। स्टैटिक वेबसाइट्स तो बिजनेसेस के लिए एक अलग कैटेगरी है कि बिजनेस में स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। आयशा, वर्डप्रेस जो होता है वो डायनामिक भी होता है और स्टैटिक भी होता है। वर्डप्रेस दोनों तरह से यूज हो सकता है। एक बिजनेस उसको स्टैटिक के तौर पे भी यूज कर सकता है। जब आप वर्डप्रेस की सेटिंग में जाओगे तो आप देखोगे वहां पर आपका लैंडिंग लैंडिंग पेज की ऑप्शन होती है कि स्टैटिक पेज शो करना है या डायनामिक पोस्टिंग शो करनी है। तो उसमें दोनों ऑप्शंस हैं। तो जो होते हैं बिजनेसेस वो मोस्टली, ज्यादातर वो बिजनेसेस जो हैं वो सिंगल पेज वेबसाइट होती है, वर्डप्रेस में स्टैटिक कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो ब्लॉग को इंक्लूड करते हैं। आपने देखा होगा होम, एक इनका एक सेक्शन होम का होता है, एक सेक्शन में प्रोडक्ट्स होती हैं, एक सेक्शन में अबाउट अस आ जाता है कि आवर कंपनी हिस्ट्री, और उसके आगे उन्होंने ब्लॉग लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ ना कुछ आर्टिकल वो लोग पब्लिश करते रहते हैं। लाइक गार्डनिंग है, गार्डनिंग में अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है जिसमें वाटर शावर है या गार्डन पाइप है या गार्डन लाइट्स हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स वो लोग बेचते हैं, तो वो साथ एक ब्लॉग सेक्शन भी बना लेते हैं जिसमें वो गार्डनिंग के ऊपर टिप्स वगैरह शेयर करते हैं, गार्डनिंग के बेनिफिट्स शेयर करते हैं आपकी हेल्थ के लिए, और इस तरह के आर्टिकल वो लोग डालते रहते हैं। उससे क्या होता है कि गूगल की नज़र में वो बिजनेस जो है वो उसकी एक डायनामिक प्रेजेंस हो जाती है, और गूगल ये समझता है कि यहाँ पर अपडेटेड कंटेंट पड़ा हुआ है। आपके मुकाबले में एक और बिजनेस है जिसके पास कंटेंट अपडेटेड नहीं है, उसके पास भी वही प्रोडक्ट्स हैं लेकिन आप उससे ऊपर रैंक करोगे। अगर आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट है, वाइड वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो गूगल की नज़र में आपकी जो अथॉरिटी है, जो रेपुटेशन है, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द स्टैटिक वेबसाइट बिजनेस होल्डर। तो इसलिए हमेशा बेहतर होता है कि डायनामिक हो। उसके बाद आ जाता है ब्लॉग। नॉर्मली जो इंटरनेट मार्केटिंग में और जो ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग की जो दुनिया है जिसमें हम लोग जिंदा हैं पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में, उसमें वेबसाइट का कॉन्सेप्ट यही है, ब्लॉग पोस्ट करना, उसको रैंक करना, दैट इज द कंप्लीट मॉडल फॉर एवरीवन। लेकिन जब आप बिजनेस में जाएंगे, अगर किसी बिजनेस साइट के एसईओ करेंगे तो वहाँ पर ये मॉडल ये नहीं होता। वहाँ पर लिमिटेशंस होती हैं। बाज़ ऐसे कंपनीज होती हैं जो चाहती हैं कि हम लोग ब्लॉग एंटर नहीं कर सकते, हमारी पॉलिसी नहीं है, ठीक है, हमने ये चीज़ नहीं कर सकते। कुछ कंपनीज आपको बोलती हैं ठीक है हम लोग ब्लॉग एंटर कर सकते हैं, आप ब्लॉग एंटर करते हो, आप उनके कीवर्ड्स को इजीली रैंक कर देते हो। अगर वो ब्लॉग एंटर नहीं करते तो आप उनके वेबसाइट का जो डाटा है उसको पावरफुल करते हैं कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड कंटेंट और सिमेंटिक कीवर्ड्स, एलएसआई जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, और इस तरह की जो फ्रेजेस और वर्ड्स वगैरह आप इंजेक्ट करते हो ताकि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस गूगल की नज़र में थोड़ी बढ़ जाए। तो ये सीन होता है। वेबसाइट स्ट्रक्चर पे कहीं पे लिमिटेशन है, जहाँ जिस तरह से एक मेंटोर आपको यहाँ पे सिखा देगा, फर्ज करो मैं आपको एसईओ सिखा रहा हूँ या कोई और मेंटोर है, वो आपको सिखा देगा कि भाई आपने इस तरह से आर्टिकल लिखना है और इसमें 5 दफ़ा ये कीवर्ड रिपीट करना है, फिर उसके तुमने जाके बैकलिंकिंग शुरू कर देनी है और रैंक हो जाओगे, ठीक है। फिर दूसरा आर्टिकल लिखना है और ये करना है, तीसरा लिखना है, और इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर वगैरह समझा देगा। अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है बिजनेस का, वो कहता है वी डोंट हैव ब्लॉग, अगर उनके पास ब्लॉग ही नहीं है तो फिर तो ये सारा जो भी सीखा सिखाया वो सब डेड हो गया ना, तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, वो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं कि आपने उनके कंटेंट को डेकोरेट करना है, उनके कंटेंट को अपीलिंग करना है, लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनाना है। वो कैसे बनाना है हमने लास्ट डिस्कस किया। उसके बाद आपने गूगल के लिए उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है कि आपने उसमें एलएसआई कीवर्ड्स वगैरह डालने हैं और उसकी वो सारी ऑप्टिमाइजेशन करनी है ताकि वो गूगल में उसका एक्सपोजर बढ़ सके। जो ओल्ड एसईओ टेक्निक थी, 5-7 दफा कीवर्ड रिपीट और वो नहीं काम करता, ठीक है, वो हम नहीं वो करेंगे। तो अभी नेक्स्ट जो मैं प्रेफर करता हूँ प्लेटफॉर्म, वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का फायदा ये है
कि इसका जो कोडिंग स्ट्रक्चर है वो गूगल के मुताबिक ज़्यादा इन लोगों ने उसको फॉलो किया है। गूगल के अंदर स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल होता है, अगर मैं स्क्रीन शो कर सकूं। अच्छा जी, शेयर स्क्रीन, 1 मिनट। स्ट्रक्चर डाटा किधर गया? अच्छा जी, विजिबल है स्क्रीन? जी स्क्रीन विजिबल है। ओके फाइन, गुड। अच्छा जी, इसको नीचे करना है। अगर मैं गूगल में लिखता हूँ स्ट्रक्चर और डेटा टेस्टिंग टूल, ओके, स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल के अंदर आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे गूगल जो है वो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो गूगल के हिसाब से सही मॉडिफाइड है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लम्बर इन न्यूयॉर्क, ठीक है, और मैं यहाँ से जो फर्स्ट रैंक साइट है वो उठाऊंगा, क्योंकि ये तो सारे एडवर्टाइजर हैं, लोगों ने पे किया है। फर्स्ट ये साइट है एक मुझे नजर आई, ये क्या है जी, fredsmithplumbing.com। ओके, फ्रेड स्मिथ कोई कंपनी होगी और fredsmithplumbing.com है। इसको हम लोग यहाँ पे यूआरएल देते हैं, टेस्ट करते हैं और ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी कोडिंग उसने शो कर दी है गूगल ने, फ्रेड स्मिथ प्लम्बिंग की। और यहाँ पर उसने सारा अपना, जिस तरह से वो कोड को रीड करता है वेबसाइट के कोड को, वो सारा कोड उसने विजिबल किया है इन डिटेल, एक एक लाइन उसने शो की है कि हम लोग अगर इस वेबसाइट को जब रीड आउट करते हैं तो गूगल क्या उठाता है। ठीक है, वो ये चीज उठाता है जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे वो कहता है कि स्ट्रक्चर डाटा जो है वो इसमें डिटेक्टेड है, मीन इन बंदों ने अपनी वेबसाइट को फुली ऑप्टिमाइज किया है और इसमें 0 एरर है, 0 वार्निंग्स हैं और कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये है जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तब आपने यहाँ पर आके उसको टेस्ट करना है, उसके स्ट्रक्चर डाटा को। जी, कोई क्वेश्चन लग रहा है मुझको? सर कोई और साइड से ठीक है जी, कोई और साइड उठा लेते हैं। हाँ गया जी, ये ज्यादातर जो टॉप रैंक है उन्होंने तो किया होगा ये, क्योंकि लोकल बिजनेस में स्ट्रक्चर डाटा को बहुत ज्यादा ये लोग चेक करते हैं। तो मैं अपने ब्लॉग का दे देता हूँ क्योंकि वो मैंने ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, अगर वो हो जाए तो उसकी मर्जी, कि मैंने उसको किया नहीं हुआ, उसके बहुत कम वर्किंग की है। और न्यू टेस्ट, ओके, आई मंसूर रन टेस्ट, इस पे वर्डप्रेस और फ्रेमवर्क्स वगैरह इंस्टॉल हैं, उसकी बेस पे अगर हो जाए तो हो जाए, मैंने खुद से नहीं किया। ओके, यहाँ पे हैं आइटम्स, ठीक है, ये आपको शो कर रहा है कि ये कुछ उसमें इश्यूज हैं, लेकिन वो एरर्स में नहीं आ रहे, लेकिन आइटम्स उसमें कुछ दिखा रहा है कि ये आपको ये फिक्स करने हैं। ठीक है, तो ये सीन है जी स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल, आप फिर उसको टेस्ट कर सकते हैं और फिर आपको कोई ना कोई डेवलपर लेना पड़ेगा फाइवर से या कहीं से, तो या उसको आप गूगल में रीड आउट कर लें कि ये काम कैसे फिक्स हो सकता है, मुझे ये एरर आ रहा है तो मैं कैसे फिक्स कर सकता हूँ, आपको डिफरेंट गाइड्स मिल जाएंगी
कि आपने उसको फिक्स कैसे करना है। ये पॉइंट क्लियर है आपको स्ट्रक्चर डाटा का? ये चीज जरूर जाके चेक करनी है कि आपकी वेबसाइट जब बन गई, जब आपने लॉन्च कर दी, तो उसमें स्ट्रक्चर डाटा उसका हो गया। जैसे मेरे में उसने 5 आइटम्स दिखाई कि दैट कैन बी फिक्स्ड, एरर नहीं है, लेकिन अगर आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो दैट कैन बी फिक्स्ड, तो उसको फिक्स करना है। अभी मेरे पास कोई एरर क्यों नहीं आया, उसकी रीज़न ये है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्डप्रेस, ठीक है। और वर्डप्रेस यूज़ करने की वजह से उसमें काफ़ी सारी कोडिंग उन लोगों ने स्ट्रक्चर डाटा के मुताबिक की हुई है। जब आप PHP पे या किसी और स्क्रिप्ट पे साइट बनाएंगे, तब आपको स्ट्रक्चर डाटा टेस्ट करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा बार बार कि हाँ यार अब यहाँ भी मसला है, कोडिंग में यहाँ भी मसला है। तो वर्डप्रेस में बहुत सारे डेवलपर्स हैं ऑनलाइन, वो सारे इसको बनाते हैं। यहाँ पर जस्ट 1 और 2 में मुझे रिप्लाई कीजिए। अगर आपको वर्डप्रेस का पता है तो 1 लिखें, अगर नहीं पता तो 2 लिखें, ताकि मैं उसको थोड़ा सा बता सकूं क्या है। गुड है, आप सबको पता है ऑलरेडी। ठीक है, वर्डप्रेस इसलिए बेहतर है क्योंकि आप सबको पता है, ये तो पता है वर्डप्रेस है। सेकंड थिंग इसकी ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स जब एक चीज़ होती है तो उसमें बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनको वर्डप्रेस मेंशन करे अपनी साइट पे। तो बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इसको इम्प्रूव करते हैं और इसमें अपडेट्स आती रहती हैं। और वो सारी की सारी इम्प्रूवमेंट जो है वो आपके गूगल के एल्गोरिदम्स के मुताबिक होती है वर्डप्रेस के अंदर। एक तो उसमें सेक्शन होता है यूज़र फ्रेंडली का, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली ये है कि आपको बड़ी आसानी से पोस्ट की ऑप्शन है, बड़ी आसानी से पेज एडिट कर सकते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर एडिट कर सकते हो, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो एडिट कर सकते हो। अगर आपको वर्डप्रेस अच्छे से सीखना है तो एक फ्री रिसोर्स है urdututs.com, शायद आप लोग ने उसमें सुना हो। ये मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है मुदस्सिर नज़र, urdututs.com। इस साइट पे आप जाएं और इसमें वर्डप्रेस की जो लेटेस्ट ट्वीक्स हैं, जो लेटेस्ट उसमें मॉडिफिकेशंस और उसकी बेसिक्स वगैरह यहाँ से सीख सकते हैं फ्री के अंदर। काफ़ी सारे और कोर्सेज भी इस भाई ने दिए हुए हैं, लाइक वेब डिज़ाइनिंग। बल्कि आप ये देखिए, क्योंकि हम फाइवर की बात कर रहे हैं, इसमें फाइवर के भी ट्यूटोरियल्स हैं और अच्छे हैं, आप लोग यहाँ से भी देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया तो था आप सर्विस क्या दे सकते हो, लेकिन अगर आपको गिग और इन चीज़ों का नहीं पता तो ये छोटी छोटी वीडियोस देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे और फ्री में मिल जाएंगे, उर्दू में होंगे, ठीक है। हाउ टू मेक फाइवर गिग, ये उसकी वीडियो वगैरह दी हुई है। अच्छा, हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर आगे। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और उसकी आगे जो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह है, कौन कौन से प्लगइन यूज़ करने हैं, क्या सीन है। आप में से कितने बंदों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आता है कस्टम डोमेन पे? 1 बताइए। नहीं आता, सबा को नहीं आता। 4 बंदे हैं जी, बल्कि 5 बंदे हैं। मत 5 बंदों को नहीं आता? नहीं, 5 को नहीं आता। ओके, मुझे यहाँ पर अपनी स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ेगी और मैं आपको, क्योंकि मैंने अपना वो लॉगिन पैनल खोलना है, ठीक है, मैं करके दिखा देता चलेंगे। हूँ। अच्छा, होस्टिंग के लिए आप लोग पूछते हो कि कौन सी होस्टिंग अच्छी है, डोमेन होस्टिंग वगैरह। तो उसके लिए आस्क फॉर होस्ट है जो मैं रिकमेंड करूँगा। मतलब मैं उनका क्लाइंट हूँ, मेरी काफ़ी सारी साइट्स उसके ऊपर रैंक हैं, तो वो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा सबको। बल्कि मैं उनसे भी बात करता हूँ अगर वो आपके लिए कोई डील निकाल सकें इन स्टूडेंट्स के लिए, कि वो डोमेन होस्टिंग जो है डिस्काउंट में बाय कर लें। तो अच्छी बात है। तो ये इनका क्या है जी वैसे, जी, मैं नॉर्मल पैकेज होता है एज कम्पेयर? नॉर्मल मेरे ख्याल से 3000 ईयरली है जिसमें डोमेन और होस्टिंग है। अच्छा, .com पे डोमेन? जी जी, .com। ठीक है। और उनके सर्वर्स अच्छे हैं ना, सर्वर सारे फ्राइडे और बुफलो वगैरह, फ्राइडे सर्वर और बुफलो है उनके पास। फ्राइडे और ये बफलो शायद आपको पता हो, ये यूएस के अंदर लोकेशंस हैं।
अच्छा, ये सर्वर्स हैं और ये अच्छे सर्वर्स हैं, मतलब लोकेशन नेम है दैट इज। बिल्कुल ये न्यूयॉर्क के अंदर आती है जो सेकंड वन जी आपका। जी बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। मैंने यहाँ बहुत काम किया हुआ है इसी लिए, बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल, आप जानते होंगे जिसने वो क्रेग्सलिस्ट वगैरह की है। जी, इस वक्त मुझे अगर आप फ्राइडे यूएसए भी देखेंगे तो फ्राइडे भी आपको लोकेशन मिल जाएगी। एग्जैक्टली, एंड जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने ऑलमोस्ट 118 अमेरिका के सिटीज में काम किया हुआ, इंक्लूडिंग सब सिटीज, उनके पोस्टल कोड भी फिर मुझे हम्म। याद रहते बिल्कुल, वो ये क्रेगलिस्ट वाले ऐसे ही हैं, वो उनको अमेरिकन से ज्यादा सिटीज के नाम आते होते हैं। हैं। ये चीज है। अच्छा जी, लॉग इन टू सी पैनल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये सीन हो गया जी, ये हो गया बंद। मैं रीशेयर करता हूँ। शेयर हो रही है स्क्रीन? जी शेयर हो रही है, विजिबल है प्रॉपर। ओके फाइन। सेंड लिंक वर्डप्रेस का। आयशा, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आपने इंस्टॉल कैसे करना है। आपको कोई लिंक शिंक नहीं चाहिए। बहुत सारे मेथड्स हैं, लोग इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ईजीएस्ट वन मैं आपको बता रहा हूँ। वो मतलब सी पैनल से उसी टाइम हो जाएगा। जब आप डोमेन होस्टिंग खरीदोगे तो आपको इस तरह सी पैनल की एक्सेस मिलेगी, ठीक है। आपका डोमेन नेम, उसके साथ स्लैश आगे सी पैनल लिखा होगा, तो आप इस तरह यहाँ पर एंटर हो जाओगे। फर्ज करो मैं इस वक्त इस डोमेन में हूँ, इस पे स्लैश सी, ये सीन है, ठीक है। आपकी जो भी डोमेन होगी आपने आगे सी पैनल लिखना है। आप एंटर करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, जब उसको एंटर करेंगे तो इस तरह आपके सामने ये चीज आ जाएगी, सी पैनल। इसमें डिफरेंट सर्विसेज हैं बैक एंड पे, कि आपकी वेबसाइट के रिलेटेड ही। आपने इसमें नीचे आना है और इसमें यहाँ पर सॉफ्ट क्लाउज होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये सॉफ्ट क्लाउज जो है ये ऐप इंस्टॉलर है। यहाँ पर वर्डप्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। वर्डप्रेस पे क्लिक करें, आगे नई विंडो आएगी, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी है, ठीक है, क्योंकि imansoor.com पे वर्डप्रेस ही है, लेकिन मैं दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल नाउ, ठीक है। मैं यहाँ पर ये डायरेक्टरी बता रहा है, ठीक है। मसलन आपने कहाँ पर करना है, http://mydomain. अगर डायरेक्टली लिखनी है, अगर आपने http://mydomain.com पे करना है तो कहते हैं इसको एम्प्टी छोड़ दें, इस हिस्से को खाली कर दें। अगर मैंने imansoor.com पे करना है तो मैं इस हिस्से को खाली छोड़ दूं। अगर मैंने किसी डायरेक्टरी में करना है तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। फर्ज करो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लर्निंग विद अर्निंग है हमारा, LWE लिख देता हूँ। और यहाँ पर डोमेन मेरी कौन सी है, imansoor.com, और HTTP ही रहने देता हूँ। आपने HTTP के साथ www भी लगाना है, ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कि आप इसके ऊपर नहीं करेंगे, विद www करेंगे। विद www http www डॉट पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में आपकी डोमेन आएगी, तीसरे सेक्शन को आपने खाली छोड़ना है। क्योंकि मैं अपने इंस्टॉल्ड के ऊपर री इंस्टॉल नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी डायरेक्टरी में करके आपको दिखा रहा हूँ कि वो कैसे होगा। उसके नीचे आना है, आपने यहाँ पर जो भी अपनी साइट का टाइटल है वो देना है, ठीक है, माई टाइटल, ठीक है। और नीचे माई ब्लॉग, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी इसकी, जो भी आपकी साइट की होगी। यहाँ पर आपने अपना लॉगिन देना है, एडमिन यूजर नेम। आपने देखा होगा जब वर्डप्रेस के ऊपर कोई बंदा पोस्ट लिखता है तो उसका आगे यूजर नेम शो होता है, ये बड़ा क्रूशियल स्टेप है। उसके आपको बताता है कि बाय एडमिन ये लिखा होता है, या बाय ऑथर नेम आ रहा होता है कि ये ऑथर नेम है, कि ये जॉन फिलिप ने लिखी है, ठीक है, या जेसिका ने लिखी है, या ये इंजीनियर मंसूर ने लिखी है। तो वो चीज़ बता रहा होता है, ठीक है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, बल्कि करके दिखाता हूँ, समझ नहीं आएगा। imansoor.com खोलता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं ब्लॉग में जाता हूँ, ब्लॉग में ये देखिए रिटन बाय इंजीनियर इनामुल हक मंसूर, ये शो हो रहा है। ये आप कोई भी चीज़ शो करवा सकते हैं यहाँ पर। ये बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद ये चीज़ चेंज हो जाएगी, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे कि मुझे इसी ऑथर के और ब्लॉग एंट्रीज देखनी है, तो यहाँ पर एक यूजर नेम आ रहा है ऑथर का,
ये दोबारा चेंज नहीं होता, ठीक है। ये आपने शुरू में अच्छा सा नेम, यूजर नेम रखना है, ताकि कोई बंदा अगर आपके ऑथर नेम पे क्लिक करे तो यहाँ एडमिन ना लिखा है। यहाँ पर आपका कोई यूजर नेम या कोई निक नेम या कोई जो भी आपका कीवर्ड है, लाइक बैड बग्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बग्स एक्सपर्ट आ जाए, ठीक है, यूजर नेम, या कोई इस तरह का नाम हो जो भी रिलेटेड टू योर साइट हो, एडमिन ना हो। एडमिन हर बंदा ये है, हर बंदा वैसे ही यूज करता है। तो ये चीज यहाँ से आपने जब लिख देनी है तो ये दोबारा चेंज नहीं होनी, ठीक है। जो नाम विजिबल है वो चेंज हो सकता है सेटिंग में जाके, उसका कोई इशू नहीं, ठीक है जी, ये क्लियर है। हम लोग बात कर रहे थे इस परमानेंट लिंक की, ठीक है, कि जब आप अपनी पोस्ट डालेंगे और जब कोई बंदा आपकी पोस्ट पे क्लिक करेगा तो ये एक उसका लिंक बनेगा, ठीक है। उसमें ये ईयर भी आ रहा है, मंथ और डेट आ रहे हैं, और साथ उसका टाइटल आ रहा है। तो गूगल में भी यही चीज जाएगी, गूगल में यही चीज जाएगी। हमको गूगल को एक्स्ट्रा चीजें नहीं देनी है, हमको अपने लिंक के अंदर ये चीजें निकालनी है, ठीक है। और ये जो है कैसे निकालना है इसको, वो हम लोग अपने डैशबोर्ड में जाएंगे दोबारा। यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे, ठीक है। और इसको जाके आप सेटिंग में परमालिंक्स, लिंक्स का है ना परमालिंक्स, परमालिंक्स में जाओगे। और परमालिंक्स में जाके आप जो है वो पोस्ट में जो एडिशनल चीजें आ रही हैं, आपकी डेट या मंथ या ईयर, वो सब आप निकालोगे कि ये हमें नहीं चाहिए। आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही नाम भाई, कोई वॉइस इशू नहीं आ रही है। अभी आ रही है या नहीं? जी जी बिल्कुल आ रही हाँ, मैं बोल नहीं रहा था। है। अच्छा, अब असल में हमें वो यकीन हो गया कि जब भी कभी ऐसी की मुश्किल मुझे या आपको आए तो इसके पीछे एक ही हाथ है सर वालों। ठीक है। हाँ, मैं असल में परमालिंक सेटिंग पेज का वेट कर रहा हूँ, लोड कर रहा था। तो जी सर, एक सवाल है। अभी ओपन कार्ट के लिए आपको डेवलपर से ही करवाना पड़ेगा, पॉसिबल उसमें भी है, कस्टम लिंक्स होते हैं उसके अंदर स्टोर्स के, वो आप कर सकते हो। आपको मंथ डेट वगैरह ये चीज़ें नहीं चाहिए गूगल के लिए, आपको ये निकालना है। उससे एक गूगल को ये भी सिग्नल जाता है ना कि ये पोस्ट है, फर्ज करो आपने आज इस पे काम किया और इसको रैंक कर लिया है, और यही रैंकिंग जो है वो आफ्टर 6 मंथ गूगल समझेगा कि ये आपका एक्सपायर्ड कंटेंट है, ये उसकी डेट है, ये मेंशंस है। तो आपको ये चीज़ें निकालनी है उसमें से, लिंक में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई होप कि खुल जाएगा। ओपनिंग ओपनिंग, जी हो गया, ठीक है। ये पेज आपके सामने आ रहा है जी, जिसमें डिफरेंट है। अभी ओपन कार्ड का मुझे आइडिया नहीं है, हम भी डेवलपर से ही करवाते हैं। आई थिंक अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो कोई वे मिल जाएगा उसका, इसको कस्टमाइज करने का। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें डे एंड नेम, नेम आ रहा है इसमें, ठीक है। प्लेन करेंगे तो बहुत बहुत सारे लोग आप देखेंगे जिनकी पोस्ट इस तरह की होती है, वो बिल्कुल भी एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होती, बहुत सारे लोग की ऐसे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पोस्ट नेम करना है जस्ट, बाकी सब आपने उड़ा देना है। आपको इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, आपको जस्ट पोस्ट नेम वाला सेक्शन चाहिए। पोस्ट नेम करोगे और उसको सेव चेंजेस कर दोगे। अब सेव चेंजेस करने के बाद मैं दोबारा जाता हूँ उसी ब्लॉग पे, ठीक है, जो हमने अभी इंस्टॉल किया है।
तो इंस्टॉल करके हमने अभी जस्ट उसका ऑथर नेम विजिबल किया है, उसमें जो एसईओ का थोड़ा सा फिक्स था वो आपको बताया कि वो रिलेटेड टू योर कंटेंट उसका यूजर नेम रखें, और देन पोस्ट का जो टाइटल है परमानेंट सेटिंग्स हैं वो आप उसकी पोस्ट पे रखें, और ये अभी आ जाएगा पोस्ट पे। अच्छा जी, इसके बाद हमारा आता है प्लगइन्स। प्लगइन्स आपको कौन कौन से चाहिए? प्लगइन्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो सबसे पहले तो ये कि आप क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल करो। ठीक है, अगर आपको क्लाउडफ्लेयर का नहीं पता तो सिंपल सी एक साइट है, ठीक है, क्लाउडफ्लेयर आप सर्च कर लो गूगल में, तो इजी सा उसका स्टेप है इंस्टॉल करने का, बहुत इजी है, फ्री है। अब वो फ्री सर्विस लें और उसको इंस्टॉल करके अपने वर्डप्रेस पे उसको इंटीग्रेट करें। बिल्कुल इजी से स्टेप्स हैं, कोई उसमें टफ चीज़ नहीं है। उनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको गाइड करेंगे कि अभी आपका कौन सा स्टेप है और आपने कैसे करना है। ठीक है जी, बिल्कुल, इससे आपका वर्डप्रेस स्पीड अप भी होगा। और इसमें एक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं कैशे वर्जन ऑफ योर वेबसाइट। ये गूगल को कभी भी ये नहीं कहेगा कि आपका होस्टिंग सर्वर डाउन है या आपकी वेबसाइट में कोई एरर है। जब भी गूगल आपका यूआरएल फेच करेगा तो उसको एक कैशे वर्जन दे देगा। कैश वर्जन मतलब एक स्मॉल मेमोरी चंक में आपकी वेबसाइट की एक इमेज उसने सेव की होती है और गूगल को दिखाता है कि देखो अभी भी ये साइट लाइव है, ये डेड नहीं हुई। ठीक है, तो वो चीज़ ये दिखाता है, वो बहुत बेहतरीन है आपकी साइट के लिए। सेकेंड थिंग, आपका इसमें सीडीएन आपको फ्री मिलता है, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडीएन से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा स्पीडीली वो काम करती है। ठीक है, एक ये चीज़ आ जाएगी। और इसके बाद हमारा आ जाएगा जी WP सुपर कैशे, जो एक और प्लगइन है। तो आप इसको बाद में लिस्ट डाउन कर लेना कि मैं कौन कौन सा कह रहा हूँ। WP सुपर कैशे, WP सुपर कैशे प्लगइन है वर्डप्रेस की, जो कि आपकी साइट की स्पीड को बढ़ाती है। जब आपकी वर्डप्रेस लोड होता है ना, वर्डप्रेस जब लोड हो रहा होता है, जब कोई बंदा आपकी साइट पे आता है तो उसमें डिफरेंट स्क्रिप्ट होते हैं जो कि आपके लोड होने होते हैं आपकी साइट के। तो ये क्या करता है, आपका सुपर कैशे आपके होस्टिंग सर्वर के ऊपर उन स्क्रिप्ट्स को ऑटो लोड करके रख लेता है, उनकी कैशिंग करता है, और जिससे आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होती है, उसका लोडिंग टाइम कम हो जाता है। और लोडिंग टाइम जितना कम होगा और वो ज्यादा बेहतर है जी। W3 टोटल कैशे इज बेस्ट फॉर डेडिकेटेड सर्वर्स। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग सर्वर्स पे सुपर कैशे अच्छा है। टोटल कैशे जो है W3 टोटल कैशे, दैट इज गुड फॉर डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर्स। उसको इस पे ना डालें, वो बास टाइम वो आपकी साइट को नीचे भी ले जाता है, क्योंकि उस प्लगइन का अपना भी काफी लोड है, हम लोग भी उसको यूज करते हैं। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग के लिए WP सुपर कैशे बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है जी ये चीज हो गई। इसके बाद है हमारी एक प्लगइन, अगर मैं देखूं इसको, क्लाउडफ्लेयर था इसमें, एक प्लगइन है हार्ट बीट। हार्ट बीट, शायद आपने कभी इसका सुना हो। सुना है जी कभी हार्ट बीट के बारे में किसी ने? ओके, गुड। हार्ट बीट कंट्रोल जो है दैट इज वेरी गुड फॉर योर साइट। ये क्या करेगा जी जी, हार्ट बीट कंट्रोल से ये होता है, आपकी साइट है, किसी बंदे ने ओपन की yourdomain.com, तो बारी बारी आपका जो होस्टिंग सर्वर है उसको रिक्वेस्ट जाएगी पेज भेजने के लिए। बारी बारी आपके पेज से डाटा आएगा, एक इमेज आ रही है वो एक सेक्शन में शो हो रही है, कंटेंट आ रहा है एक सेक्शन में लग रहा है, टाइटल एक सेक्शन में लग रहा है, साइड बार विजेट्स एक सेक्शन में लग रहे हैं, और पेज पूरा हो रहा है आपका 2 सेकंड में। ठीक है, तो उसमें से कोई एक चीज आपकी होस्टिंग सर्वर पे मिस हो जाती है या कोई करप्ट हो जाती है फाइल, तो वो क्या होता है, उस रिक्वेस्ट के ऊपर पेज लोड होता रहता है, उसको डिले करता है, उसको किल करने में टाइम लगा देता है। तो हार्ट बीट कंट्रोल देखता है कि अगर एक रिक्वेस्ट ज्यादा टाइम ले रही है तो उसको स्किप करवा देता है, आपका पेज जल्दी लोड होता है
और वो ये भी रैंकिंग में बहुत बेहतर है। ठीक है, समझ आ गई इसकी? गुड। अच्छा जी, मियां रिजवान को समझ नहीं आई। अच्छा, मियां रिजवान ऐसे है कि आपके पास एक इमेज है, ठीक है, उस इमेज के पीछे 100 पीसेस हैं, 100 लोग हैं जिनके पास, जिनके हाथ में एक एक पीस है उस तस्वीर का। वो 100 बंदे जब आके इकट्ठे खड़े होते हैं एक जगह पर तो वो इमेज बन जाता है। पहला बंदा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, पहले 15 बंदे ठीक आ गए, 16वां बंदा लेट हो गया, तो क्या आप इमेज नहीं बनने देंगे? ठीक है, हार्ट बीट क्या करेगा, उस 16वें बंदे वाला जो पिक्सल वाला हिस्सा इमेज का वो छोड़ देगा, 17वें को ले आएगा और पूरा इमेज दिखा देगा, वहां पे 16वां थोड़ा सा मिस होगा। तो ये चीज करता है हार्ट बीट। अब समझ आया? ओके गुड। ठीक है, इसने आपकी साइट को लोड करवाना है, किसी एक रिक्वेस्ट पे पेज को फंसा के नहीं बैठ जाना कि बस भाई ये अभी साइट लोड नहीं हो सकती, ये चीज़ नहीं मिल रही। ठीक है, और उसको डिले कर देना और आपकी साइट 1-2 मिनट में लोड हो रही हो जो कि 1-2 सेकंड में हो सकती है। तो उसके लिए हार्ट बीट कंट्रोल जो है वो एक बेस्ट प्लगइन है। अच्छा, हार्ट बीट कंट्रोल के बाद आता है हमारा एसईओ का एक प्लगइन है सिंपल सा, दैट इज योस्ट, YOAST। ठीक है, योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ फ्री वर्डप्रेस प्लगइन है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसको आपने अपना टाइटल देना है, सिंपल आपने इसको अपना टाइटल देना है, इसको अपने डिस्क्रिप्शन का लिंक वगैरह, ओ सॉरी डिस्क्रिप्शन देनी है, उसमें कीवर्ड डाल देना है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ imansoor.com पे। ओके, imansoor.com WP-admin। अच्छा, ये देखिए हमने ये पोस्ट स्ट्रक्चर चेंज किया था ना अभी, तो ये आपका सिर्फ पोस्ट नेम आ रहा है, हमने वो डेट शीट वाला सीन खत्म कर दिया। ये एक्स्ट्रा है क्योंकि हमने इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल किया है। तो अब आपका क्या हो गया, डोमेन आगे पोस्ट नेम, सिंपल, और पोस्ट नेम मीन योर कीवर्ड, तो आपने यही रखना है। तो मैं अपनी साइट लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं आपको योस्ट की थोड़ी दिखाता हूँ कि योस्ट के अंदर आपने क्या करना है। अच्छा जी, जेनेसिस की अपडेट भी है, करेंगे फ्री टाइम में। अच्छा, हम लोग जाएंगे पोस्ट में, पोस्ट, ऑल पोस्ट। जब पोस्ट लिख रहे होंगे तो उसके नीचे आपको योस्ट दिखेगा, योस्ट के अंदर डिफरेंट उसकी सेटिंग्स हैं कि वो क्या सीन है उसका। ठीक है जी, ये बेड बग्स इसमें कहाँ से आ गए? बग एक्शन, नोट टू क्रैश। आजकल ब्राउजिंग में मुझे इशू लग रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पे भी ऐसी है जी। चलो दूसरे में खोल लेता हूँ टैब में, दूसरे टैब में तो ओपन हो गया, ये उसको डिलीट करने में ही सोच में पड़ गया। अच्छा जी, यहाँ पर ये चीज़ हमारी पोस्ट खुल गई, पोस्ट के नीचे योस्ट आ रहा है। लेकिन ये इसमें प्रो वाला है यार, चलो खैर आपको पता तो चल जाएगा। योस्ट में 2 वर्जन आते हैं, एक फ्री होता है, एक प्रीमियम होता है। जो आपका फ्री वाला है, जी बिल्कुल लोड कर रहा है अभी। जो फ्री वाला है उसके अंदर जो होता है ना हमारा, उसमें सिंगल कीवर्ड आप टारगेट कर सकते हो एक पोस्ट के लिए।
एक सिंगल पोस्ट के लिए एक सिंगल कीवर्ड आप कर सकते हो। जो आपका प्रो वाला है, प्रो में आप 5 कीवर्ड टारगेट कर सकते हो एक सिंगल पोस्ट के लिए, ठीक है। एक ही आर्टिकल आपने लिखा है, आप योस्ट की वजह से गूगल में 5 डिफरेंट कीवर्ड एक सिंगल आर्टिकल के लिए टारगेट कर सकते हो, और उन पांचों कीवर्ड के लिए आप एक आर्टिकल को रैंक कर सकते हो। तो योस्ट प्रीमियम में ये एक डिफरेंस है, इसके अलावा दोनों सेम है जी। योस्ट अच्छा है, आई डोंट थिंक ऑल इन वन एसईओ अच्छा है, क्योंकि योस्ट में काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है और इसकी काफ़ी अपडेट्स आती हैं। मैं तो योस्ट प्रीमियम यूज़ कर रहा हूँ अपनी साइट्स के लिए, और ये भी कुछ महंगा नहीं पड़ता, आई थिंक कोई 5-6 हज़ार रुपये में पड़ता है एनुअल, एक साल के लिए योस्ट प्रीमियम। लेकिन योस्ट फ्री अच्छा है। अभी यार आई एम नॉट अ डेवलपर, मैं आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ परमालिंक के लिए। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सा परमालिंक सही रहेगा। बाकी अगर आपको चेंज करवाने हैं तो कोई डेवलपर देखना पड़ेगा, या यूट्यूब पे देखो या गूगल पे देखो, कुछ मिल जाएगा आपको। यार क्या इशू क्या है आज? आई एम कंबाइनिंग बोथ, योस्ट आर्टिकल रेडी करती हूँ एंड देन ऑल इन वन एसईओ में जाके पोस्ट करती हूँ। ऑल इन इज बेस्ट, मेरे सब लोग पे वही है जी। देखिए जो सेटिंग्स आपके लिए बेस्ट है आप उसको कंटिन्यू करें। आई कैन गाइड यू अबाउट पैरालिंक, कॉन्टेक्ट मी आफ्टर लेक्चर, प्रोवाइड ट्यूटोरियल एंड गाइड्स। जी बिल्कुल, अभी आप जो है इससे कांटेक्ट कर लें सुमेरा से, वो आपको कह रही हैं कि वो मैं परमालिंक के थोड़ा बारे में सा गाइड कर। इंट्रोडक्शन करवा दूं इनाम भाई। ये सुमेरा है, सुमेरा रशीद है, मुल्तान से कैनवस कोर्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रही है वहाँ पे। ठीक है। तो ये भी हमारी ठीक यहाँ है इंटरेस्टेड थी आपके कोर्स में, तो मैं अब भूल गया इनका जी जी। नाम। मैं नाम भूल गया, शायद आपने बताया था जब मैं इस्लामाबाद आया था, बिल्कुल। लेकिन वो मेरे जहन में नहीं है। ठीक है, वो मैं वही कह रहा हूँ जिसके लिए जो सेटिंग वर्क करती है। मैं योस्ट प्रीमियम यूज करता हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट करने होते हैं एक आर्टिकल में। तो मैं वहां पर क्या करता हूँ कि मैं उसमें डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो उसको टारगेट करता हूँ। उससे क्या होता है, मुझे एक आर्टिकल में डिफरेंट कीवर्ड्स की रैंकिंग मिल जाती है। बेशम तो मेरे से भी तेज है मेरा पेज देखने में। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें फोकस कीवर्ड आ रहा है, और स्निपेट व्यू है कि गूगल में एक ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये मैंने उसकी लिखी है जो डिस्क्रिप्शन है। वेल दे से व्हाइट हैट एसईओ डजंट एग्जिस्ट रियली, आई कॉल देम इडियट्स एंड इस तरह की लैंग्वेज, ताकि यूजर में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो कि इस आर्टिकल के अंदर क्या है। ठीक है, और वो इस पर क्लिक करे। और जस्ट इतना ही लिखा है क्योंकि मेरा इस ब्लॉग के लिए एसईओ फोकस ही नहीं है। ठीक है, परमालिंक मैंने लिखा है हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, सिंपल imansoor.com, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स। कोई बंदा ये सर्च करे तो ये पोस्ट कभी ना कभी रैंक हो जब मैं इसकी एसईओ करूँ। यहाँ पर आपने फोकस कीवर्ड अपना डालना है, जो भी आपका कीवर्ड होगा आर्टिकल का। और आप लोग जब देखेंगे कि ये नीचे कुछ फैक्टर्स ये बता रहा होगा, ये सारे के सारे आपने ग्रीन करने हैं। अगर उसमें कोई एक आध रह भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें। ये कह रहे हैं 300 वर्ड से ऊपर होना चाहिए, 0 नो फॉलो लिंक्स हैं, 4 आउटबाउंड लिंक्स हैं, इमेजेस ऑन दिस पेज कंटेन्स एट्रीब्यूट्स, इसमें ऑल टैग नहीं डाले हुए। चलिए ये मैं आपको फिक्स करके दिखाता हूँ। कल हमने बात की थी आल्ट की, तो आज ये एरर दे रहा है कि इसमें आल्ट नहीं है। इसमें तो है edu लिंक्स, लिंक्स लगा देता हूँ यहाँ पर, और इसमें नीचे आते हैं हम। आल्ट इसमें ये है इंटरनेट मार्केटिंग स्कॉलरशिप्स, और इसमें कोई इमेज, यहाँ पर इमेज है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स। ठीक है जी, और इसमें जी नीचे जाके स्ट्रॉन्ग यहाँ भी स्कॉलरशिप ईमेल आल्ट है, और दैट्स इट।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब मैं इसको सेव करूंगा तो मुझे बताएगा कि अभी इसमें एरर फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी। लेकिन मैं रिवीजन्स नहीं करना चाहता, पोस्ट रिवीजन से साइट पे लोड पड़ेगा। अपडेट करूंगा तो सिंपल आपने उसको अपडेट कर देना है या सेव करना है, तो वो आपको दिखाएगा। अब योस्ट प्रीमियम में फ़र्क क्या है कि आप नेक्स्ट करेंगे प्लस, तो मैं इसमें दूसरा कीवर्ड फोकस कर सकता हूँ, तीसरा कर सकता हूँ, चौथा कर सकता हूँ, पांचवा कर सकता हूँ। तो इस सिंपल एक आर्टिकल के लिए मैं 5 डिफरेंट कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, ये फायदा है योस्ट प्रीमियम का। उससे क्या होता है कि मेरे रिलेटेड कीवर्ड भी रैंक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गूगल में उनका भी डाटा आ जाता है। तो अगर आप जो है वो सिंपल वाला ही यूज करें और 1 कीवर्ड 1 पोस्ट के लिए करें तो वो बेस्ट रहता है। क्या कह रहे हैं जी आयशा, बिल्कुल गूगल एक्सएमएल साइट मैप्स भी बेस्ट है, लेकिन मैंने योस्ट का ही यूज़ किया है। अभी हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं कि ये इसके बाद योस्ट में नेक्स्ट सेक्शन जो है कि आपने अपनी साइट की क्या देना है, होम पेज वगैरह। आप अगर योस्ट पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड में आएंगे, आई वांट टू लीव दिस साइट। उसमें क्या होगा, आपको अपनी साइट का टाइटल और मेटास देने हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि वर्डप्रेस बेस्ट है। वर्डप्रेस के बेस्ट होने की वजह क्या है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको कोडिंग के बगैर ही मिल जाती हैं, आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती उनकी। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये डैशबोर्ड आ गया आपका। जनरल में जाता हूँ, योर इन्फो, वेबसाइट नेम, ठीक है, अल्टरनेट नेम, ये कंपनी है, ये पर्सनल है, ये सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछता है। अगर मैं टाइटल एंड मेटाज में जाता हूँ, ठीक है, ये आपको बता रहा है कि आपका जो भी वेबसाइट की पोस्ट होगी उसका टाइटल का सेपरेटर कौन सा आपने रखना है। टाइटल में एक सेपरेटर होता है ना, जब आप गूगल में देखते हो सर्च में, तो आप यहाँ से कोई भी लगा सकते हैं, ये फर्स्ट वन ही गुड होता है। और ये आप नो फोर्स रीराइट टाइटल्स, बाज़ दफ़ा ये होता है जब आप योस्ट में अपने योस्ट के अंदर खुद से टाइटल देते हो ना, नीचे योस्ट की सेटिंग में आप बताते हो ये टाइटल है, तो बाज़ थीम्स ऐसी हैं जो कि टाइटल रीराइट नहीं करने देती। ठीक है, आपको फिर यहाँ से आके इनेबल करना पड़ता है कि मैं जो योस्ट को बताऊं वो टाइटल आपकी थीम का भी हो जाए एसईओ के लिए। तो कुछ थीम्स वर्डप्रेस की ऐसी हैं कि वो आपका टाइटल रीराइट नहीं करने देती, तो आपको उसके लिए ये सेटिंग इनेबल करनी है। मैं जेनेसिस यूज कर रहा हूँ और जेनेसिस में जो है वो ये टाइटल ओवरराइट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको डिसेबल रखा हुआ है। ठीक है, रीडेबिलिटी एनालिसिस मैंने इनेबल किया है ताकि मुझे पता चले कि रीडेबिलिटी स्कोर क्या है मेरे आर्टिकल का। जी, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास प्लगइन जो होता है वो होता है जी टाइनी एमसीई। टाइनी एमसीई क्या करता है कि जब आप उस पे लिखते हो वर्डप्रेस के अंदर, जब आप पोस्ट लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पे नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था कहीं पे, ये वाला, इसके डैशबोर्ड में मैं जाता हूँ, सी पैनल लॉगिन पे आ गया, कॉपी। अच्छा, ये हमारी नई साइट है और ये मेरी ओल्ड साइट है। नई साइट में जब मैं न्यू पोस्ट करता हूँ, न्यू पोस्ट, ब्रेड क्रम्स जो है आप होम पेज पे ऑफ रखें, पोस्ट पे ऑन रखें। ब्रेड क्रम्स ये आपको बताते हैं ना, आपकी साइट के ऊपर नेविगेशन सा शो हो रहा है, यू आर हेयर, होम आगे कैटेगरी आगे पोस्ट, होम पे उसको ऑफ रखें जस्ट। अगर आप देखें जो वर्डप्रेस का एडिटर है उसके अंदर इतने ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी, जब ये लोड हो जाएगा पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें जो एडिटिंग टूल्स हैं वो आपको कम मिलते हैं, उसके लिए एक प्लगइन करना पड़ता है आपको, TINEMCE, मेरे ख्याल से यही था। ठीक है, टाइनी एमसीई नहीं होगी है अभी, ये बेसिक प्लगइन्स मैं बता रहा हूँ, मैं इसे एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, ये ज़रूरी हैं जो आपको चाहिए।
ये प्लगइन आपने करना है टाइनी MCE एडवांस्ड, ठीक है। ये थी हमारी सिंपल हमारा वर्डप्रेस पोस्ट एडिटर, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 यही ऑप्शंस हैं जस्ट पोस्ट एडिट करने की। और अगर मैं अपनी इसमें जाता हूँ तो ये भी लोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। आपका माइक ऑफ था। जी जी मैं देख रहा हूँ, ये अभी लोड हो रहा है तो दिखाता हूँ। उससे क्या होता है कि आपके पास एक एडवांस एडिटर आ जाता है जिससे आप अपनी पोस्ट वगैरह एडिट कर सकते हो, और आप सिंपली उसको आगे जो है उसमें उसका कंटेंट को जो मैंने बताया कि आप उसमें हेडिंग वगैरह डालना है, उसको थोड़ा डेकोरेट करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। ये चीज़ हो गई जी। उसके बाद हमारा एक प्लगइन होता है लेजी लोड। ओके, यहाँ पर सॉरी वर्डप्रेस का लेजी लोड है वो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, लेजी लोड आ जाता है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस लेजी लोड, ठीक है। लेजी लोड प्लगइन का शायद आपने सुना हो। लेजी लोड प्लगइन ये होता है कि आपकी साइट जब स्क्रॉल हो रही होती है तो इमेजेस तब लोड होती हैं। शुरू में अगर आप लेजी लोड इंस्टॉल नहीं करेंगे, अगर आपकी साइट के ऊपर 10 इमेजेस हैं तो 10 की 10 इमेजेस लोड होंगी, फिर आपका पेज वो शो होगा। अगर आप लेजी लोड वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो जैसे जैसे यूजर पेज स्क्रॉल करेगा तो वो इमेजेस लोड होती जाएंगी, तो इससे आपकी साइट लोडिंग जो है बहुत अच्छी हो जाती है, लोडिंग स्पीड उसकी बेहतर हो जाती है और उससे साइट लोडिंग भी अच्छी हो जाती है। और नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है स्पैमिंग से कंट्रोल के लिए। वो कंट्रोल के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो एक्समेट प्लगइन है, ठीक है। एक्समेट भी टोटली फ्री है, जैसे लेजी लोड अभी मैंने जितनी बताई वो सारी फ्री हैं। एक्समेट आई थिंक स्पेल का थोड़ा इशू होगा, स्पेल तो ठीक है। एक्समेट वर्डप्रेस प्लगइन, ठीक है जी। ये स्पैम कंट्रोल प्लगइन है। इससे क्या होगा कि आपकी साइट के ऊपर जो भी लोग आके स्पैमिंग कमेंट्स वगैरह करेंगे वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे किस्मेट से। तो ये भी टोटली फ्री प्लगइन है, एक आपने ये इंस्टॉल करना है। तो ये थे हमारे जो जो प्लगइन्स हमको ज़रूरी चाहिए, और इसके अलावा एडिशनल कोई और प्लगइन नहीं चाहिए।